हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो मेरे पास बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर 25 को आर्मी का पेपर है, तो उसके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आज वही कवर करने जा रहा हूँ। आज एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा मैं। कल देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। तो पूरा मतलब स्टेप बाय चल रहा है, प्री हिस्ट्री से चल रहा है और दिल्ली सल्तनत तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच मेटल वॉज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन क्या है कि इंसानों ने सबसे पहला कौन सा मेटल यूज किया। मेटल आपको पता ही होगा, इसका आंसर है कॉपर। तो ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया? कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसके साथ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमें अपना साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो क्या है? होमो सैपियंस। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है। तो मैक्सिमम बच्चे जब भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का नाम सुनेंगे तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन टिक कर देंगे, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है मैसोपोटामिया किसको बोलते हैं? ईरान और इराक का पुराना नाम है मैसोपोटामिया, ठीक है। तो सिविलाइजेशन वहां ही होती थी जहां कोई रिवर होती थी। जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उधर रिवर है इंडस, तो ऐसे ही मैसोपोटामिया में कौन सी रिवर थी? टिग्रिस रिवर थी, ठीक है। हो गया जी ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि हु डिस्कवर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो साइट, ठीक है जी। मैं ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, आपको अलग अलग आ सकता है। आपको ये भी आ सकता है कि हु डिस्कवर हड़प्पा, हु डिस्कवर मोहनजोदारो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जो हड़प्पा वाली साइड है वो डिस्कवर की थी दयाराम साहनी ने, 1921, ठीक है। जो मोहनजोदारो है वो 1922, R.D. बनर्जी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी है आईबीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अभी प्रेजेंट में जो मैक्सिमम साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारी पाकिस्तान में है। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि इंडिया की लार्जेस्ट साइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है उसका नाम है राखीगढ़ी। कहाँ है प्रेजेंट में? हरियाणा में, गग्गर रिवर पे, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईबीसी में कुछ प्लेसेस के नेम है, जैसे लोथल। तो लोथल किसके लिए फेमस था? डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड क्या होता है? जैसे आज प्रेजेंट में क्या बंदरगाह होती है, जैसे समुद्री जहाज आके यहाँ डॉक करते हैं, तो उस समय आईबीसी के लोगों का डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आईबीसी में हमें ग्रेट बाथ, एक मोहनजोदारो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें बताया गया है ग्रेट बाथ क्या है, नहाते हैं उसमें, तो वो कहाँ मिला? तो इसका आंसर है मोहनजोदारो।
मोहनजोदारो में मिला ग्रेट बात। बस इतना ही करना है इसका, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे लिटरेचर पे। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको, हु रोट महाभारत, महाभारता एंड रामायणा। ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूं दोनों क्वेश्चन, आपको अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने, ऋषि वाल्मीकि ने। ये है इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड, रामायण किसने, महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये आ गया कि भगवत गीता किसने लिखी है, तो भगवत गीता महाभारत का ही पार्ट है, तो भगवत गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रामचरितमानस। ठीक है, ये है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रामचरितमानस जो है वो लिखा है, आंसर आ गया इसका तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब एक और बता देता हूं मैं। क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र ये सबको आता है, लेकिन ये पता किसी को नहीं है कि कंपोज्ड किसने किया है, किसने बनाया है। तो इसका आंसर है गुरु विश्वामित्र। एक ऋषि थे विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र वो ऋषि थे जो रामायण में उन्होंने, जब वो राम और लक्ष्मण को ले गए थे ताड़का का वध करने के लिए, ठीक है, वो वाले विश्वामित्र हैं, उन्होंने बनाया था गायत्री मंत्र। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा कि विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेदा। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछेंगे आपको, या फिर पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हु रोट वेदास एंड विच लैंग्वेज। मैं क्वेश्चन डबल कर रहा हूं, आपको सिंगल सिंगल ही पूछेंगे। तो वेदास लिखे हैं, इसका आंसर है आर्यंस ने। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? संस्कृत में। ठीक है, किसने लिखे हैं? आर्यंस ने लिखे हैं और संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट वेदा, या फिर ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेदा कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऋग्वेदा। आंसर आ गया क्वेश्चन का ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे बड़ा वेदा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा डील्स विद ब्लैक मैजिक। अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, तो समझ जाना कि काला जादू की बात है। तो काला जादू कौन से वेदा में है? अथर्ववेदा में, अथर्ववेदा। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ सकता है वेदा से कि विच वेदा डील्स विद म्यूजिक। ठीक है, तो कौन सा वेदा है? साम वेदा। ठीक है, वेदा से यही क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। ये पूछेंगे कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है और लार्जेस्ट वेदा कौन सा है, तो कौन सा है? ऋग्वेदा। विच वेदा डील्स विद ब्लैक मैजिक, तो अथर्ववेदा। उसके बाद विच वेदा डील्स विद म्यूजिक, तो सामवेदा। ठीक है, अब पुराण्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी पुराण एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी या हिंदुइज्म। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आंसर दे देता हूं इस क्वेश्चन का कि पुराण, ये बुक्स है 18, आपको याद रखना है। पुराण वो होते हैं जैसे विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो कथा सुनाते हैं ना, वो गरुड़ पुराण होता है। ठीक है, तो कितने पुराण हैं हमारे? 18 पुराण मेजर, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार की बुक्स हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा होती थी। ठीक है, बच्चे जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे और नॉलेज ग्रहण करते थे।
तो वो नॉलेज जो गुरुमुख के पास बैठ के ग्रहण किया जाए, टू सिट नियर गुरुस फीट, उनको बोलते हैं उपनिषद। 108 बुक्स हैं, कोई भी बंदा याद नहीं रख सकता 108 बुक्स। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से कि जो हमारा सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, ठीक है, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, बिच सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है सीधा मुंडक्या, मुंडक्या उपनिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बुद्धिज्म पे। या इससे पहले एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको कि वैदिक पीरियड के बाद हमारे कितने महाजनपद थे? महाजनपद तो 16 महाजनपद। जैसे आज की 28 स्टेट्स है, तो उस समय के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स से, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था मगध एम्पायर। ठीक है, तो महाजनपद कितने थे वैदिक एज के बाद? तो 16 ये क्वेश्चन आएगा आपको कि हाउ मेनी महाजनपद एग्जिस्ट आफ्टर वैदिक पीरियड। ठीक है जी, नेक्स्ट बुद्धिज्म पे आते हैं। बुद्धिज्म पे क्या पूछेंगे आपको? एक पूछेंगे बुद्धा की बर्थ, डेथ, फर्स्ट सरमन, ठीक है, फर्स्ट टीचर, ठीक है, फर्स्ट सरमन कहां हुआ? सारनाथ, यूपी में। ठीक है, फर्स्ट टीचर कौन था? अलारा कलाम। बर्थ कब हुई? 563 BC में। कहा? लुम्बिनी के जंगल है नेपाल में, कपिलावस्तु जगह लुम्बिनी। ठीक है, डेथ 483 BC, कुशीनगर यूपी। यहां महात्मा बुद्ध की डेथ हुई है। अभी कुशीनगर में करंट अफेयर्स में है, कुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा है उधर एक, तो ये आ सकता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट कहां है? तो यूपी में। ठीक है, तो बुद्धिज्म से यही क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जैनिज्म पे। तो सबसे पहले पूछेंगे कि जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हैं? जैनिज्म, ठीक है, पूछेंगे कि फाउंडर कौन है जैनिज्म का? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जैनिज्म के फाउंडर हैं ऋषभनाथ, जहां इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? तो देयर आर 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। तीर्थंकर मतलब गुरु, जैसे सिखिज्म में 10 गुरु हैं, तो ऐसे जैनिज्म में 24 गुरु हैं। ठीक है जी, अब हमें जो पढ़ना होता है वर्धमान महावीर के बारे में, उनकी बर्थ और डेथ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वर्धमान महावीर, इनकी बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, बस यही बताना चाहिए आपको। बर्थ कब हुई? 540 BC में, जगह है कुंडाग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ठीक है, और डेथ कब हुई? 467 BC, पावापुरी, ये भी बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर। मगध एम्पायर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मगध एम्पायर पे जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया है उनके पूछेंगे फाउंडर आपको, मगध एम्पायर। ठीक है, तो कौन कौन सी डायनेस्टी थी? सबसे पहले हरियंका,
हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, मेन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको नंदा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मौर्यन अंपायर। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी क्वेश्चन पूछेंगे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, तो इसका आंसर है बिंबिसार, बिंबिसारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे आपको कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो आंसर महा पद्मनंदा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, तो उसका नाम था धनानंद। ठीक है, धनानंदा। ये आ गई डायनेस्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। उसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर पूछेंगे आपको, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है जी। तो मौर्यन एम्पायर से सबसे पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है, ऐसे हिंदी में अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये बुक इकोनॉमिक्स से डील नहीं करती है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो किसने लिखी है अर्थशास्त्र? चाणक्य। चाणक्य के हैं 3 नाम, कोई भी होगा ऑप्शन में, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इधर विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य। ठीक है, एक और बुक है मौर्यन एम्पायर से, ये पूछेंगे आपको कि हु रोट इंडिका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड। तो इंडिका किसने लिखी है? इसका आंसर है मैगस्थीनिस। मैगस्थीनिस, ये आपको याद रखना है। एक और बुक है हु रोट मुद्र राक्षसा। एक मुद्र राक्षसा बुक है, ये भी मौर्यन एम्पायर की पॉलिटी के बारे में है। तो ये किसने लिखी है? इसका आंसर है विशाखादत्त। विशाखादत्ता। ठीक है, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा किसी भी बुक में। ठीक है, अब और डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएगा कि विच रूलर इज नोन एज सैंड्रोकोटस इन ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको सैंड्रोकोटस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, विच रूलर इज नोन एज सैंड्रोकोटस इन ग्रीक लैंग्वेज। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, अशोका के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आएगा कि कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर कब हुई? सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है इसका 261 BC में। ठीक है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा सांची स्तूपा। हु कंस्ट्रक्ट सांची स्तूपा? सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा किसने बनाया है? सम्राट अशोका ने। इसका आंसर है अशोका। ठीक है, एक और बात, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो आप 1 रुपए के सिक्के पे देखते हो ना, शेरिया से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहां से लिया गया है। तो अशोका का एक पिलर है, तो सारनाथ पिलर है, उसको बोलते हैं सारनाथ कैपिटल पिलर ऑफ अशोका। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से लिया है राष्ट्रीय एम्बलम जो है। ठीक है, याद रखना, सारनाथ कैपिटल पिलर ऑफ अशोका।
वहां से क्या लिया हमारा नेशनल इम्बेलम। ठीक है, ये है आंसर इसका, ये आंसर ये पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। फाउंडर आंसर श्रीगुप्त या फिर श्रीगुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाइनीज ट्रैवलर है फाहिन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विच रूलर्स टाइम द चाइनीज ट्रैवलर फाहिन विजिटेड इंडिया। ये आपको याद रखना है, जो फाहिन है वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे। ठीक है, एक फाहिन बंदा है, एक है ह्यून सैंग। ये एक साथ ही बता देता हूं मैं आपको, ह्यून सैंग। तो ह्यून सैंग किसके पीरियड पे आया था? जब कौन रूल कर रहा था? हर्षवर्धन। वर्धन डायनेस्टी के किंग थे हर्षवर्धन। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसमें से तो ये 100% चांस है कि या फाहिन वाला पूछेंगे या ह्यून सैंग वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और है इसमें, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन एशिया की जो सबसे फर्स्ट वाली यूनिवर्सिटी थी वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसने बनाई है नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्ता। ठीक है, अब थोड़ा लिटरेचर भी है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि हु रोट मेघदूत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेघदूत। आंसर आएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास की और भी बड़ी सारी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूत, मालविक अग्निमित्रम, रघुवंशम। ठीक है, अभिज्ञान, शकुंतलम। लेकिन आपको मेघदूत पे फोकस ज्यादा करना है, ये बड़े सारे पेपरों में आती भी है और आएगी भी नेक्स्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हु रोट रत्नावली। ठीक है, तो रत्नावली ये प्ले है, एक नाटक है। ये किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, एक मेहरौली आयरन पिलर है। आपको सीधा पूछेंगे कि मेहरौली आयरन पिलर है कहां, तो इसका आंसर है दिल्ली। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के रिलेटेड है मेहरौली आयरन पिलर, तो आपको ये बताना है सिर्फ मेहरौली आयरन पिलर। ठीक है, ये कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, 4000 साल पहले का पिलर है और आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, ओपन में है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं, फिर आज खत्म कर देंगे एंशिएंट हिस्ट्री। कल मैं आपके लिए बनाऊंगा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ डायनेस्टीज हैं, उनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको डायरेक्ट कि हु वाज द फाउंडर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कुछ, जैसे है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो इसका आंसर है दंती दुर्ग फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको सीधा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है हरिहरा, हरिहरा फर्स्ट
एंड बुक्का। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपको पूछेंगे हाउ मैनी टाइम्स महमूद गजनी इन्वेड इंडिया। महमूद गजनी इन्वेड इंडिया। तो जो महमूद गजनी था उसने इंडिया पे कितनी बार अटैक किया था? तो इसका आंसर है 17 टाइम्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसमें फेमस कौन सा था? 1025 AD में उसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और ये आ सकता है कि महमूद गजनी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु रोट शाहनामा। हु रोट शाहनामा। ठीक है, अगर शाहनामा आपको पूछा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा नहीं लिख देना कि शाहजहां के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है? महमूद ऑफ गजनी। तो फिरदौसाई, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था शाहनामा, महमूद गजनी के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। अब एक और क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन, तरीन क्या है? हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे एक जगह है। और सेकंड जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की 2 बैटल्स हुई हैं। ठीक है, सेकंड बैटल फर्स्ट हुई थी 1191 AD में, सेकंड हुई थी 1192 AD में। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है सेकंड बैटल। ठीक है, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। ठीक है, अगर मोहम्मद गौरी नहीं जीतता तो इंडिया में कभी इस्लाम रूल नहीं होना था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौरी जीत गया सेकंड बैटल, तो इस्लाम का रूल हो गया इंडिया में। ठीक है, तो ये है आज मैंने कवर की एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, कल मैं बताऊंगा आपको मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।